मुझे एडमिन बताइएगा कि वॉइस मेरी आ रही है। आप मेरे मैसेज में बता दें। एक मिनट अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये है कि मैं एक जूम पे हूँ, क्लास ले रहा हूँ, तो ये जो ही क्लास खत्म होगी ना तो फिर मैं आपको मैसेज करता हूँ, ठीक है? फिर हम जूम कर लेंगे। ओके, सो मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, मैं अभी वीडियो भी अपनी ऑन करता हूँ। अच्छा, मेरी वीडियो भी ऑन हो गई है गाइस। सर स्क्रीन के ऊपर एक पेंसिल वाला आइकन आ रहा है, उसको भी सर क्लोज कर दिए। आपने माइक कैसे ऑन किया है? पहले तो बात ये बताएं। सबके बंद किए हुए मैंने। साइड पे है भाई वो। म्यूट ऑल। चलें जी, आप। अच्छा, इससे पहले पिछली क्लास में हमने जो चीजें पढ़ी थी वो मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करवाऊंगा, क्योंकि एक गैप आ गया था, अनफॉर्चुनेटली मुझे जाना पड़ा था, वरना पिछली क्लास हो जानी थी। अभी किधर है यार? तो उसमें हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, जिसमें जोन एंट्री और स्पोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ी थी। उसके अलावा ट्रेंड्स हमने पढ़े थे, पुल बैक्स हमने पढ़े थे, याद है आपको? ठीक है। तो आज हम जो चीज पढ़ने लगे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, जितने भी आप कोर्सेज करेंगे ना, जितना भी आप पढ़ोगे, आखिर में लोगों का ना एक ट्रेडर का एक शिकवा रहता है कि हम सब चीजें तो पढ़ चुके हैं लेकिन हमारी जो साइकोलॉजी है वो सही नहीं हो रही। ठीक है। तो उसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। इसको स्किप मत करना, इसको मिस मत करना। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेड के अंदर अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं, ट्रेड के अंदर आप अपने जो है इन चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं, और फिर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 110% आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है। बहुत सारी चीजें आज डिस्कस होंगी, और एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो इन सब चीजों के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। एक स्ट्रैटेजी भी आप आज आपको समझाऊंगा, और उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। चलें, लेट्स बिगिन। एक, आपने देखा कि जो एनालिसिस होते हैं ना, बेसिकली वो सिर्फ इस तरह नहीं होते कि आपने कुछ टेक्निकल एनालिसिस कर लिया या फंडामेंटल कुछ पढ़ लिया तो आपने किसी भी पेयर के ऊपर जाके ट्रेड स्टार्ट कर ली। ये एक कंप्लीट आपका एनालिसिस नहीं है। आपको अपना साइकोलॉजी एनालिसिस भी करना पड़ेगा। ठीक है। बेसिकली ट्रेडिंग में साइकोलॉजी किस, एक इमोशनल एक कंपोनेंट है। बेसिकली ये एक इतना जबरदस्त चीज है कि जिसमें एक इन्वेस्टर अपना डिसीजन प्रोसेस करता है, यानी एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो क्यों हम लोग बेसिकली फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर, 90% लोग? क्योंकि वो अपने साइकोलॉजी को, इमोशन को
कंट्रोल नहीं कर पाते। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, सर वी नो एवरीवन, वी नो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वी नो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईसीटी, वीएसए, एवरीथिंग, बट फिर भी मैं जब ट्रेड लेता हूं तो डर जाता हूँ। जब मेरा प्रॉफिट में होता है तो तब भी डरा रहता हूँ कि कहीं वापस ना चला जाए। और मैं जब नुकसान होता तो मैं इसलिए नहीं काटता कि कहीं ये जब मैं काटूंगा तो ये वापस चला जाएगा और मेरा एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब चीजें को रिलेट कर रही हैं आपकी किसके साथ, साइकोलॉजी के साथ। तो आपने इसको कैसे बेटर करना है, ठीक है, इसके ऊपर बेशुमार लेक्चर मेरे मौजूद हैं। इंशाल्लाह वो मैं आपको बाद में भी पढ़ाऊंगा। वक्ती जो मेन बुनियादी चीजें वो हम डिस्कस करेंगे कि एक इन्वेस्टर जब डिसीजन करता है तो ये हो ही नहीं सकता कि जहां पे आपके पैसा लगाओ वहां पे आपकी इमोशन ना हो। समझ रहे हैं? अगर लाल का पैसा है तो आपके इमोशन तो होंगे। मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि कोई बंदा अपनी इमोशन को किल कर दे। इमोशन को किल वही कर सकता है जो इंसान है ही नहीं। अगर कोई बंदा कहे कि मैं इमोशन मेरे खत्म हो चुके हैं, तो मैं उसको इंसान ही नहीं समझता, वो तो एक पत्थर है। तो आप पत्थर नहीं बन सकते जब तक आपकी सांसें चल रही है, जब तक आपका हलाल का पैसा है, तब तक आप पत्थर नहीं बन सकते। लेकिन आप इसको कम कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। ये बात जहन में रखना। ये झूठी बातें होती है कि हमने इमोशन बिल्कुल खत्म कर दिए। इमोशन खत्म नहीं होते। जब तक आपकी सांस है, जब तक आप जिंदा है, आपके इमोशन आपके साथ वाबस्ता है। ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेसिकली एक प्राइमरी इफेक्ट डालती है जब आपके अंदर दो तरह की चीजें पैदा हो जाए, एक डर और दूसरा लालच। ये दो इतनी बुनियादी चीजें हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। ये ग्रीड और फियर बेसिकली दो बेसिक चीजें हैं। जब आप ट्रेड लेते हो तो या तो आप लालची बन जाते हो या आप इंतहाई डरे रहते हो। ये दोनों चीजें आपकी साइकोलॉजी के ऊपर इतना इफेक्ट डालती हैं कि आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे होते। बहुत सारे मुझे ट्रेडर कहते हैं कि सर जब आपका सेटअप आता है, हमें पता होता है कि यहाँ से बाय हो सकता है, यहाँ से सेल हो सकता है, हमें भी पता है डिमांड सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। इसकी रीजन क्या है? इसकी जो बुनियादी रीजन है वो है फियर, डर। ये डर कैसे खत्म होगा, इसके ऊपर कितना काम करना चाहिए हमें, और उसके बाद वो जब हम ले लेते हैं ट्रेड, उसके बाद हमें प्रॉफिट हो जाता है, तो वंस अगेन एक बार फिर हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और इररेलेवेंट जगह पे कोशिश करते हैं, और बाद में वो क्या हो जाता है, ग्रीड। ठीक है। अब कल की ही बात है, अब चूंकि सब ट्रेडर है माशाल्लाह, ट्रेड आप लोग करते हो तो आपको पता होता है मार्केट के करंट सिनेरियो का। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बोला था कि गोल्ड 43 और यानी 4143 से अप साइड की तरफ मूव करेगा, इतना मूव करेगा कि आपको 200-300 पिप तो बैक जाएगा। ठीक है। तो वहां पे मेरे एक ट्रेडर है, उन्होंने ट्रेड नहीं ली। मतलब उनको ये लगा कि थोड़ा सा ऊपर जाके जब वापस आएगा तो मैं नीचे वाली जगह से लूंगा। अब जब उन्होंने देखा कि इस जगह से मेरी ट्रेड मिस हो गई और ट्रेड आप जाना शुरू हो गई मार्केट ऊपर, ठीक है, अब जब यहां पहुंच गई, एक स्ट्रॉन्ग किस्म की मूव आई थी, आपको याद है, तो आगे हमारा रेजिस्टेंस था। अब रेजिस्टेंस के ऊपर जब मार्केट पहुंचती है तो वो फिर इस जगह पे ये सोचते हैं कि यार जो इसके पीछे होती है वहां, इसके रिट्रेसमेंट के ऊपर वो बाय अगेन प्लेस कर देते हैं। हम जबकि इस जगह पे स्ट्रॉन्ग पंप आया हो तो हमें एटलीस्ट कोई बड़ी कैंडल का इंतजार करना चाहिए। तो उन्होंने अभी इस रेजिस्टेंस को मार्केट नहीं तोड़ा। अच्छा, ये भी आपको मैं समझाऊंगा कि इस जगह पे हम मेजर मिस्टेक्स करते हैं। तो जब तक मेजर रेजिस्टेंस नहीं टूटी, यानी अगर ये ऐसे ऊपर चली जाती ना तो क्लोजिंग हो जाती, फिर आप इसका रिट्रेसमेंट अप्लाई करें। अब जब रेजिस्टेंस ही नहीं टूटी तो फिर इसके रिट्रेसमेंट के ऊपर आप नुकसान करोगे, ये बात ध्यान में रखना। रिट्रेसमेंट जरूर आपने पढ़ा, लेकिन रिट्रेसमेंट की के लिए एक जरूरी चीज है कि इसका ब्रेकआउट होना भी नहीं, ऊपर जाए तब रिट्रेसमेंट अप्लाई करो। अब किया, मार्केट नीचे आ गई। अब वही ट्रेड जो इस जगह से लेनी थी वो इधर से लेके उन्होंने इस जगह पे नुकसान अपना बुक किया, और हैवी ट्रेड्स। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये क्या था बेसिकली, पहले था फियर कि भाई अच्छा और अच्छी जगह देखेंगे, जब इंतजार नहीं हुआ तो फिर ग्रीड आ गया कि नहीं कहीं हाथ से ना निकल जाए, पैसे पैसे पकड़ने। तो ये दोनों चीजें आपको हमेशा नुकसान की तरफ ही उकसाएंगी, ये जहन में रखना। इस पूरी क्लास में इन्हीं दो चीजों के का तज़किरा होगा कि ग्रीड एंड फियर को कैसे कंट्रोल करोगे। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीड क्या करता है जी, आपके हमेशा रिस्की डिसीजन करवाता है। देखो ना, मैंने अभी बताया ना कि मार्केट ऊपर गई, अभी क्लोज पहले उसने ले लिया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, ये आप भी लोग करते होंगे, जब मार्केट ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है तेजी से, तो अब आप यहां से देख रहे हो अब मुड़ेगी नहीं, मुड़ रही, आप यहाँ पे बाय करने लग गए, चलो अब तो जो ही करोगे वो वापस आना शुरू हो जाती है।
तो बेसिकली इस जगह पे किसने आपको मोटिवेट किया कि इस जगह पे बाय करें? इसलिए किया कि आपके अंदर ग्रीड आ गई, जो आपको रिस्की फैसले करने में, रिस्की डिसीजन ड्राइव करने में जो है ना वो उकसाती है। ठीक है, ये मैं आगे एक और चीज भी हम पढ़ेंगे, इंड्यूसमेंट, वो भी बेसिकली यही चीज होती है। अब जब इस ये चीजें होती हैं गाइस, तो हमारे लोगों से मार्केट मेकर बेनिफिट उठाते हैं। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट, मैं टीम ऐप को मैसेज किया, आप जरा चेक करें। अच्छा, ओके। यहां तक बात समझ आ गई? वो एक मिनट, आप दोबारा से अप्लाई करें, रुको। क्या कर रहे हो यार? आप ये कर लें, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग। मैं इस टाइम क्लास ले रहा हूँ, और क्लास के दौरान आप डिस्टर्ब कर रहे हो, अभी जाहिर बात है। नहीं, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, और अभी आप दोबारा से ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एडमिन ने रिमूव किया आपको। यार, ये तो कल भी आप कह रहे थे अंडर रिव्यू, अभी भी रिव्यू में है।
तो स्क्रीन दोबारा शेयर करने लगा हूँ, बताना जरा शेयर हुआ है? ओके। अच्छा जी, यहां तक बात समझ आ गई आपको साइकोलॉजी की? अच्छा। ओके। अब देखते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था कि आप एनालिसिस तीन तरह का होता है। एक फंडामेंटल एनालिसिस कौन से होते हैं जी? जब आप किसी भी मुल्क की इकानमी को स्टडी करते हैं, उनके रेट डिसीजन, उसके जो इन्फ्लेशन है उसका रेट, और बहुत सारी चीजों के जो डिसीजन होते हैं, और बैंक की जो पॉलिसीज है, मॉनिटरिंग पॉलिसी है, उसको देखते हैं। तो इन सब चीजों को रिलेट करता है डॉलर्स के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं, और उसका इफेक्ट आपको पता है कि डिफरेंट पेयर्स, गोल्ड, सिल्वर, सब के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए हमारा मेजर जो फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है, फंडामेंटल के ऊपर होना चाहिए। एक ट्रेडर को कि अमेरिका की कम से कम इकोनॉमी के बारे में फुली इन नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? ये मैं आपको बुनियादी बताऊं। अगर आपको मैं खाली टेक्निकल ड्राइवर बनूंगा तो फिर आप इतनी सिर्फ स्टेयरिंग ड्राइवर ही बनोगे, आपको बाकी चीजों का अंदाजा नहीं होगा। तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंड फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है? उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस। और लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जितना भी मर्जी मार्केट ड्राइवन करे, जितना भी मर्जी मूव करे, बट चलती वो टेक्निकल के ऊपर ही है। क्योंकि 90% जो ट्रेडर है वो फंडामेंटल को कम पढ़ते हैं और टेक्निकल को ज्यादा देखते हैं, इसलिए डिमांड एंड सप्लाई जो है ना वो क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए आपने ट्रस्ट हमेशा टेक्निकल के ऊपर करना है। अच्छा, साइकोलॉजी एनालिसिस भी होता है, आपने साइकोलॉजी एनालिसिस भी करना है अपने ट्रेड करने से पहले, ठीक है? अच्छा, यहां पे कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक बात जहन में हमेशा रखें, आपने देखा होगा कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो 90% लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन जब मार्केट नीचे गिरती है तो 90% पैसा लोग जाया करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाती है तो इसी तरह जाती है, जब गिरती है तो इतनी फास्ट तरीके से गिरती है, तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर पैसा अपना लूज कर देते हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, इसलिए कि आपने भी यकीनन अगर कभी ना कभी कोई नुकसान किया हो तो सेल में ही किया होगा। इसकी रीजन क्या है? बेसिकली मार्केट मेकर में अगर कोई चीज कंट्रोल करती है मार्केट में, तो वो सेलर्स है। ये बात ध्यान में रखना, सेलर्स मार्केट कंट्रोल करते हैं, बायर नहीं। कैसे? मैं इसका ना आपको अभी ट्रेडिंग से हट के एक एग्जांपल देता हूं, आपने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है? मुझे बताएं कि एक दुकानदार मार्केट से चीजें खरीद के लाता है अपनी दुकान के अंदर। मान ले 1,000 प्रोडक्ट उसने रखी हुई है बेचने के लिए, ठीक है जी? अब ये जो 1,000 प्रोडक्ट है, इसने हर प्रोडक्ट को थोड़े थोड़े पैसों में बाय किया होगा। कोई 10 आइटम ली होगी, 20 ली होगी, तो टोटल उसने 1,000 प्रोडक्ट रख लिया। अगर कोई एक गाहक आता है और वो सारी की सारी ऐसे डिमांड कर देता है कि ये मुझे दे दे, वो एक साथ दे देगा ना? तो इसका मतलब है कि सप्लाई बड़ी जल्दी क्रिएट होती है, ठीक है? डिमांड बनते 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 सप्लाई जा रहा है, डिमांड बनते बनते किसी एक के कंट्रोल चला जाता है, जो सबसे ज्यादा बाय करता है। वो जब इसको सेल करेगा तो मार्केट में सप्लाई एकदम से आएगी और मार्केट क्रैश करेगा। इसलिए मार्केट क्रैश का लफ्ज यूज किया जाता है, ठीक है? यानी आप यूं समझ रहे, जिसको क्रैश का मतलब तबाह, ठीक है? तो ड्रॉप को बेसिकली लॉसेस की मद में लिया जाता है एज ए रिटेल ट्रेडर। मार्केट मेकर सेल के अंदर सबसे ज्यादा पैसा बनाता है, ठीक है? रिटेल ट्रेडर सेल के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान करता है मोस्ट ऑफ द ट्रेड में, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज तो आपको समझ आएगी कि सेलर हमेशा मार्केट को कंट्रोल करते हैं। इसलिए आपने ये नहीं देखना, जो हम गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं कि हम या तो बाय के साथ दोस्ती कर लेते हैं, जी हमने चीजों को बाय कर रहे हैं क्योंकि ये चीज ऊपर जा रही है। अच्छा, जब वो सेल आती है नीचे तो हम फिर भी बाय करते रहते हैं। अब ऊपर जाती हुई मार्केट में भी बाय कर रहे हैं, नीचे आती हुई में बाय कर रहे हैं। तो ये गलत है। हमेशा याद रखें, जब ऊपर मार्केट जा रही है तो इस जगह से आपने बाय करना है, लेकिन जब वापस आके इस जगह को इसने तोड़ दिया तो फिर आपने अपने बाय के नजरिए को खत्म करना है। फिर आपने लेके आना है सेल, कि जाई अब तो मार्केट ने ये वाला लो तोड़ दिया ना, अब मुझे सेल की नजर से देखना है। यही आपकी बेसिकली साइकोलॉजी का सबसे बड़ा कीमती पॉइंट है, कि आप अपने दिमाग को फिक्स मत करें बाय के अंदर या फिक्स मत करें सेल के अंदर। आप टेक्निकल को देख के मार्केट को एग्जीक्यूट करें, ठीक है? तब आप प्रॉफिट बनाएंगे इस मार्केट के अंदर। फॉरेक्स इज नॉट जस्ट अ टेक्निकल एनालिसिस, इट योर माइंड्स एंड कंटेंट्स, ये आपको बताऊं, कंट्रोल एंड योर एक्शंस, ठीक है? ये सिर्फ फॉरेक्स मार्केट सिर्फ आपका ये नहीं है कि आप टेक्निकल एनालिसिस करें, फंडामेंटल पढ़े और ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी।
ये आपको ये भी बताता है कि आप अपने दिमाग के ऊपर अपने माइंड के ऊपर कितना कंट्रोल रखते हैं, ठीक है, डिसीजन लेने में। इवन द बेस्ट स्ट्रेटेजी फेल विदाउट इमोशन डिसिप्लिन। मैंने इमोशनल डिसिप्लिन में बेस्ट से बेस्ट जो है ना वो आपकी जो अपना स्ट्रेटेजी भी फेल हो जाती है। अनस्टेबल मार्केट जब होती है, यानी मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल। कोई बंदा ये कहना कि यहाँ से मार्केट इधर 100% जाएगी, मैं नहीं बात इसको मानता। 100% कभी नहीं होता। यहाँ से 100% इधर आएगी, ऐसा कभी नहीं होता। ये अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ, प्रेडिक्शन आपके डिफरेंट टूल्स के जरिए या डिफरेंट एनालिसिस के जरिए प्रिडिक्ट किए जाते हैं। और प्रिडिक्ट का मतलब कभी भी 100% एग्जीक्यूशन नहीं होता, बट योर रिएक्शन कैन बी कंट्रोल। अब आप ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन आपका जो रिएक्शन है वो क्या करता है, कंट्रोल कर सकता है इस मार्केट के डिसीजन लेने में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिमाग की बड़ी गेम है इसके अंदर। और यहाँ पे कुछ चीजें मैंने मेंशन की हुई हैं, इन चीजों को आप अंडरस्टैंड करें। सबसे पहली हम बात करते हैं एस्पेक्ट, डिस्क्रिप्शंस और एक टिप आपके लिए। देखिए, हमारे पास जो सबसे मेजर चीज होती है वो क्या है, फियर, डर। हम क्या करते हैं कि हेजिटेशन होती है, कभी भी ट्रेड कब इंटर हो कब एग्जिट हो, हमारे लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम डर जाते हैं। वेट करते हैं मार्केट आए आए, जब मार्केट उस जगह पे आती है जहां पे सबसे बड़ा पैसा बनना है, तो हम डर जाते हैं। वो डर आपको खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए क्या टिप है कि आप कंट्रोल एबल रिस्क लें, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी को मत छोड़ें। अब बात समझ आ रही है। जब आप देखो, आपने यहाँ पे एक डिमांड जोन निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे है, और वैसे भी ईएफएमएस ट्रेड आपको पहले कभी भी लाइव मार्केट में सेटअप नहीं देता। वो कहता है कि भाई यहाँ से बाय करना। अब मार्केट आ रही आ रही आ रही आ रही, यहाँ पहुंच गई, इधर ऐसे पहुंचेगी, तो आप डर जाते हो, आप कहते हो ये तोड़ देगा। तो भाई, तोड़ देगा तो इसके लिए क्या आप ट्रेड ही ना लेंगे? क्योंकि दुनिया की कोई भी ट्रेड आपकी ऐसा नहीं होती कि वो 100% आपकी सेफ हो, उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। लेकिन आपने कंट्रोलेबल रिस्क लेना है, लेना जरूर है, कंट्रोलेबल रिस्क लेना है। रिग्रेट नहीं करना बाद में कि वो बाद में यही यहाँ चली गई और TP5 हो गया, और आप जनाब ली भी थी तो इधर निकल गए, या फिर ली नहीं, तो आप खुद को जाना वो बाद में परेशान करें, यार मैंने ये नहीं लिया। ये भी आगे पढ़ाऊंगा। अच्छा, उसके बाद ग्रीड। ग्रीड क्या है कि लीड्स टू द ओवर ट्रेडिंग आर नॉट टेकिंग अ प्रॉफिट्स। बाज लोग क्या करते हैं जी, $100 प्रॉफिट आया हुआ है, नहीं लेना, मुझे 100 नहीं चाहिए, मुझे 1000 चाहिए। लेकिन उस 100 को सेफ नहीं किया। अब 100 को से अगर आपको 1000 चाहिए तो जरूर लो, लेकिन एटलीस्ट उस 100 के पीछे आप कोई ट्रेलिंग स्टॉप चलाओ, या उसको ब्रेक इवन करो, या कुछ प्रॉफिट बुक कर लो। अब ऐसा है कि जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे मार्केट चली गई, उसका बाय लेके उन्होंने एसएल यहाँ रखा हुआ है, और मार्केट वापस आई और वापस एसएल कर दी, तो ये आप ट्रेडर थोड़ी हुए। अब यहाँ पे प्रॉफिट 50% आप बुक करें, और 50% आप इसका ब्रेक इवन यहाँ सेट करें, या फिर स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। या अगर स्टॉप लॉस को नहीं भी ले जाते तो जो 50% बुक किया हुआ है, वापस आके अगर इतना नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़े तो तब भी आप इक्वल टू कुछ प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो ये आपकी ज्यादा कंट्रोलेबल होगी ग्रीड, ठीक है। तो ग्रीड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस वाले हमेशा मार खा जाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने जो ट्रेडिंग है उसके ऊपर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का फोकस करवाएं, और ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास साइकोलॉजी में ये भी चीज खराब करती है, होप। हम उम्मीद लगा के बैठे। अच्छा, मैं पूछता हूँ कि यहाँ से बाय क्यों की है जब फंसे होते तो? सर मुझे लगा, ये मुझे लगा क्या है, बेसिकली होप है। कीप ट्रेडिंग इन द लूजिंग। ट्रेडर हमेशा नुकसान करते हैं जब उनको उम्मीद रहती है, भाई हो सकता है, मुझे लगा, मे बी, ये सब चीजें होप में आती है। तो होप नहीं करनी हमेशा। आपने एक ट्रेड ले ली, अपोजिट चली गई, कोई बात नहीं, आप उसको उसका लॉस एक्सेप्ट करो। लॉस एक्सेप्ट करो, लॉस एक्सेप्ट करो, ये बात मेरी मान लें। अगर इस मार्केट के अंदर का कड़वा सच आप जानना चाहें फॉरेक्स मार्केट का, एक ही है कि लॉस एक्सेप्ट करो। यानी थोड़ा लॉस, 1% 2% एक्सेप्ट कर लो, ये आपको बहुत बड़े लॉस से बचाएगा। एक स्टॉप लॉस हमेशा आपको जिंदा रखेगा इस मार्केट के अंदर।
विदाउट स्टॉप लॉस आपको लिक्विडेट करेगा और इस इंडस्ट्री से आप भाग जाओगे। ठीक है, इसलिए इस बात पे मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया है। रिग्रेट, जब आप एक ट्रेड मिस आपसे हो जाए, अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाए, उसके बाद आपने परेशान हो जाना है। अब देखें, जिस तरह कल की मैंने मिसाल आपको दी है, एक बंदे ने सही जगह से बाय नहीं की, ऊपर गई तो फिर उसने इस जगह से इसलिए बाय कर ली कि यार ये भी मिस हो गई थी, कहीं ये भी ना मिस हो जाए। समझ गए हो? तो ये एक तो होप, दूसरा ग्रेड, और तीसरा रिग्रेट भी इसमें आ गया कि यहाँ पे मुझे क्यों नहीं मैंने ली, अब मुझे यहाँ लेनी लेनी है। जब ऐसा नहीं है, इस मार्केट के साथ मुकाबला नहीं करें, अगर आप इधर से मिस हो गई तो छोड़ दें, आपको कल फिर मौका मिलेगा और अच्छा खासा मौका मिलेगा। इसलिए आप जो है ना, हमेशा उस ट्रेड को छोड़ के नेक्स्ट ट्रेड का फोकस करें, कि नेक्स्ट ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो, उसका इंतजार करें। अंडरस्टैंड कर गए ये बात? अच्छा। टूल्स टू ट्रेन योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कौन कौन से टूल हैं जी? सबसे पहले ट्रेडिंग जर्नल। आप हर ट्रेड के साथ अपने इमोशन को रखें और इससे सीखें। अगर मेरा ये प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, मेरा ये लॉस हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है। उसके अलावा फिक्स रिस्क पर ट्रेड, हर ट्रेड के ऊपर आपका 1 या 2% रिस्क होना चाहिए। सबसे अक्लमंद ट्रेडर वो है जिसकी डैशबोर्ड के ऊपर सिर्फ एक सेटअप चल रहा होता है। वो या तो लूज होगा या विन होगा, देन वो आगे जाएगा। ये सेल बाय रश डाला। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जो 10 पेयर के ऊपर लगे, इथेरियम भी, बिटकॉइन भी, सिल्वर भी, यूएस ऑयल भी, गोल्ड पे भी लगे हुए। अब उनको ये समझ नहीं आ रही मेरी इक्विटी किसकी वजह से गिर रही है, तो कभी ये कट करे, कभी वो कर रहे, कभी वो हैज कर रहे। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉनसेंस ट्रेडिंग। समझ गए हो? तो इसलिए ओवरलोड खुद को मत करें, 1 या 2% ट्रेड करें, 1% प्रॉफिट लें या आधा % लॉस लें और चले जाएं। फिर अगला सेटअप ढूंढें, सेटअप के ऊपर ट्रेड करें। मैं आप 6 महीने ये करके देखें आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितनी फिट होगी। सेट रूटीन एनालिसिस करें, जिस पेयर के ऊपर ट्रेड करने, स्ट्रक्चर ड्रा करें, शेड्यूल करें, लेवल मार्क करें, स्विंग एंड जितना पीछे मैंने पढ़ा ये सब चीजें अप्लाई करें, देन ट्रेड की तरफ जाएं। ठीक है। अच्छा, प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी, कि आपने कोई भी स्ट्रेटेजी, उसको आपको पता होना चाहिए मेरा इसका स्टॉप लॉस कहां पे होगा। आखिरी लम्हे आप डिसीजन मत करें, पहले से ही आपको पता होना चाहिए। आपने देखा हम कितना पहले आप लोगों को टीपी स्टॉप लॉस बताते हैं, तो पहले आपने प्री डिफाइंड करना है स्ट्रेटेजी उस मार्केट को उधर आने से पहले। ठीक है। उसके अलावा ब्रेक्स, अगर आपका कोई इमोशनली हो जाए, कभी कभी हो भी जाता है, लॉस हो जाए, तो आप खुद को थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने के लिए ब्रेक करें। तो ये वो टूल है जो आप लोगों को हमेशा ट्रेडिंग के अंदर एक बेहतरीन बेहतरीन, मैं कहता हूं, आपकी ट्रेडिंग में हैज करेंगे अगर आप इन चीजों को ऐड करते हैं अपने ट्रेडिंग रूटीन के अंदर। समझ आ गई? ठीक है। ईएफएमएस ट्रेड माइंडसेट टिप। ठीक है। डिसीजन, डिसिप्लिन, पेशेंस, इमोशनल स्ट्रेंथ, ये वो चीजें हैं जो आपको ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छी मैच्योरिटी देंगी। सो मार्केट डोंट बीट ट्रेडर्स, इमोशन डू। मार्केट आपको नहीं मारती, आपके इमोशन आपको किल करते हैं। तो इस ध्यान में रखिएगा। डिसिप्लिन अडॉप्ट कीजिए, पेशेंस रहिए, इमोशन स्ट्रेंथ के ऊपर काम कीजिए, हेल्थ के ऊपर काम कीजिए, अपनी नींद को पूरा कीजिए, और ये आप कभी भी, ये मार्केट आपको धोखा नहीं देगी। ठीक है। सिर्फ आपके इमोशन आपको धोखा देते हैं। ये बात आप लिख लें किसी जगह पे, हजारों स्ट्रैटेजी पढ़ के आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे जब तक आप अपने इमोशन के ऊपर काम नहीं किया, डिसिप्लिन के ऊपर काम नहीं किया, पेशेंस के ऊपर काम नहीं किया। आप इस मार्केट को नहीं जीत सकते। तो हम मार्केट को वैसे बिला वजह जो है ना वो बदनाम करते हैं, जबकि मार्केट सिर्फ आपको पैसा देने के लिए आती है। लेकिन इमोशनल हमारे जो है ना वो लालच, ग्रीड और फियर्स उसके अराउंड होके हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आई होप कि ये चीजें आपको काफी अच्छी समझ आ गई होंगी और इसके ऊपर आप काम करेंगे। इंप्रूवमेंट करने के, इमोशन कंट्रोल, डिसिप्लिन और पेशेंस रखें, रिस्क को मैनेजमेंट करें, ओवर कॉन्फिडेंस, आपने कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। उसके अलावा एक लॉस हैंडल हो, जब देखिए हर ट्रेडर किसी ना किसी जगह फंसता है, जब वो फंस जाए तो वो कैसे निकलना है ये उसको पता होना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जब आपका दिमाग स्ट्रेस में था उसको मैनेज कैसे करते हैं, दिस इज अ बेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेडर। ट्रेडर का बेस्ट इम्तहान है ये बात। गोल सेटिंग एंड प्लानिंग्स,
उसके अडोप्टेबिलिटी का मतलब होता है सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इनको भी आपने माइंड में रखना है, ठीक है। क्लास नंबर 6 शुरू करते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए इसको मिस आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है जी। बल्कि एक काम करते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इसका आज हम इंट्रो करते हैं, ठीक है, और आगे इनकी 2-3 क्लासें होंगी। अच्छा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेसिकली एक ऐसा, ये कोई बेसिक स्ट्रेटेजी से ना कि नहीं कह सकते इसको कि ये स्ट्रैटेजी है। बेसिकली बेसिकली ये आपने इसके अंदर ये पढ़ना है कि जो स्मार्ट मनी वाले लोग हैं वो ऐसे कौन कौन से दाव लगाते हैं कि हमें बेवकूफ बनाने के लिए। क्यों हमें क्यों बेवकूफ बनाना है? जाहिर है हमारी हमारे लॉसेस उनकी लिक्विडिटी है, हमारे लॉसेस उनका प्रॉफिट है, और जब तक हम लॉस नहीं करेंगे वो पैसा कैसे बनाएंगे। इसकी एग्जाम्पल देखो। अब आपको मैंने टेक्निकली बात ये बताई हुई है, एक चीज जिसकी प्राइस 70 चल रही है, ठीक है, उसी टाइम एक ट्रेडर आता है इसको सेल करता है। क्यों? कि उसको लगता है कि ये 50 पे जाएगा। उसी टाइम एक ट्रेडर उसको बाय करता है, उसको लगता है कि ये 100 जाएगा। तो मुझे बताएं, क्या ऐसा हो सकता है कि वो 50 पे भी चला जाए, एक टाइम पे 70 पे भी चला, 100 पे भी चला जाए? ऐसा नहीं होता ना। या तो वो 100 पे जाएगा या वो 50 पे जाएगा। तो कोई एक सही और कोई एक गलत होगा। जो गलत होगा उसका पैसा मिलेगा सही वाले, ठीक है। और जो सही, ये तवक्के नहीं है, ये टेक्निकल एनालिसिस, इमोशन कंट्रोल, ये सारी चीजें इसके ऊपर लागू होती है। ये तवक्का नहीं है बाइनरी की तरह, 2-1 मिनट के अंदर या तो विन था या लूज। और फिर मैं सलाम पेश करता हूँ लोगों को, हैरत होती है मुझे, जो बाइनरी करते हैं, जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं, और ये जो इस तरह के जुआबाजी करते हैं, उनको ये नहीं समझ आती कि जिस ब्रोकर के ऊपर आप ये सट्टा लगा रहे हो, वो ब्रोकर आपको क्यों पैसे देगा। वो तो आपके अगेंस्ट ही प्ले करेगा, तो उसके ऊपर अपने जाके पैसे जाया कर रहे होते हैं। बट ऑनेस्टली फॉरेक्स इज अ बिग मार्केट। ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी ब्रोकर के कंट्रोल में नहीं है। ये हेल ऑफ मनी, इसमें इतना मनी है, इतना पैसा है कि ट्रिलियन, $12 ट्रिलियन का डेली का वॉल्यूम है। इसमें क्या मजाल किसी एक बंदे की कि वो मार्केट को कंट्रोल करे, ठीक है। इसमें हजारों स्मार्ट मनी जो है ना मिलके, आपस में जो है ना वो मिलके कोलिब्रेट करके ये चलाते हैं, और उनकी आपस में भी जो है ना वो आपस में फाइट चलती है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद एक बुक लिखी हुई है, और इंशाल्लाह जो जो अच्छा आप में से ट्रेडर्स निकलेगा इस ग्रुप में से, उसको मैं गिफ्ट करूंगा, और फ्री एंड कास्ट गिफ्ट करूंगा। और इंशाल्लाह हमारी जो नई वेबसाइट आ रही है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह इनको पब्लिश करेंगे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेसिकली, इस ये शॉर्टकट हम एसएमसी बोलते हैं। एस का मतलब स्मार्ट, एम का मनी, एंड सी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है, ये आपने समझना है। ये आप देख रहे हैं, इस पिक्चर से आपको क्या समझ आ रहा है? इस पिक्चर से ये समझ आ रहा है कि एक मछेरा कश्ती लेके आता है और अपना जाल फेंकता है और बहुत सारी मछलियों को लेके जा रहा है। अब इसका मैं मिसाल देता हूँ, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किस तरह काम करता है। आपने देखा कि जब ये जाल फेंकता है उसी टाइम ये नहीं खींचता, नहीं खींचता ना। जाल बिछा रहता है, मछलियां आती हैं फिर जाती भी हैं, कहीं आती हैं कहीं जाती भी हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं खींचता। जो आ और जा रही है ना, ठीक है, ये वो कौन से हम लोग हैं जो थोड़ा सा प्रॉफिट बना के आओ वाह 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 करते हैं। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सपोर्ट के ऊपर बाय करके प्रॉफिट बना रहे, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करके प्रॉफिट बना रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो इंतजार कर रहे हैं कि आप ज्यादा ट्रैप कब होंगे, कब ज्यादा मछलियां जाल में आएंगी। जो ही मछलियां ज्यादा जाल में आएंगी तो वो पीछे से खींचते हैं, समझिए। उसके बाद फिर क्या होता है पता है? मैं आपको वो बता देता हूँ सिचुएशन। उसमें ये होता है, मार्केट ऊपर जा रही है, आपने सेल कर दिया, ठीक है, और ऊपर गई, और सेल कर दिया, और ऊपर गई, फिर सेल कर दिया। क्यों सेल कर दिया? एकदम से प्रॉफिट आएगा। अब यहां तक तो आपकी यही सोच है। जब इससे ऊपर जाती है आप डर जाते हैं, आप कहते हैं ये तो उल्टा हो रहा है, तो नीचे आ ही नहीं रही। अब ये सारी सल्ले आप काटते हैं और बाय करना शुरू कर देते हैं। जो भी बाय करते हैं फिर मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है। अब फिर जब नीचे आती है तो कहते हो ये तो उल्टा हो गया, चलो फिर बाय करते हैं, फिर बाय करते हैं, फिर बाय करते हैं। जब इसको नीचे तोड़ के जाती है, अब फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अब फिर बाय ऊपर से क्लोज करते हैं, अब सेल करने लग जाते हैं, मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो समझ गए बात को? बेसिकली अब क्या है, ये वो पीछे से खींचता है,
आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि मुझे क्या करना है और क्या कब करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप इस वाली पार्टी में नहीं होंगे ना, तो आप इसी तरीके से जाल में फंसते रहेंगे और इस तरीके से आप अपने पैसे देते रहेंगे। समझ रहे हैं? तो आई होप कि ये बात आप अच्छी तरह समझें। आगे आगे दाव भी समझाऊंगा आपको, इनके दाव। स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेसिकली एक रेफर टू अ, ये एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल, सेंट्रल बैंक और बड़ी बड़ी फाइनेंशियल जो कंपनीज होती हैं, प्रोफेशनल, ये मार्केट को कंट्रोल करते हैं। ये कोई एक बंदा नहीं होता, ये मिलियंस के हिसाब से। स्मार्ट मनी इज अ कोलेक्टिव फोर्स। अब ये बात समझनी है, कोलेक्टिवली फोर्स, एक साथ मिलके ये फोर्स लगाते हैं। ठीक है? तो इनकी एबिलिटी होती है कि ये मार्केट को मूव करा सके। क्यों? दे हैव अ हेल ऑफ मनी, बिलियंस डॉलर्स इनने एग्जीक्यूट किए होते हैं। और रिटेल ट्रेडर जो है ना, वो इसके झांसे में आ जाता है। लेकिन जो अक्लमंद लोग होते हैं वो इनके दाव को समझ जाते हैं। और जब दाव को समझ जाते हैं तो वो इनके अगेंस्ट नहीं चलते, इनके फुटप्रिंट ढूंढते हैं। फुटप्रिंट, फुटप्रिंट का मतलब क्या है कि ये कहां कहां चलते जा रहे हैं उसी के ऊपर कदम रखते हैं, ताकि उनको आपके कदमों के निशान ना मिले। समझ गए? कदमों के निशान ना मिले, क्योंकि कदमों के निशान मिलेंगे तो दे आर ट्रैप यू, वो नहीं छोड़ने आपने। वो तभी नहीं मिलेंगे जब उनके कदमों के ऊपर रखोगे। समझ गए? तो फॉलो द फुटप्रिंट। कंपोनेंट क्या है जी? कुछ कंपोनेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला कंपोनेंट है ऑर्डर ब्लॉक। बहुत ही जबरदस्त चीज है, बहुत बार सुना होगा, करते भी होंगे, मेरी वीडियो में भी आप देखें, H1 का ऑर्डर ब्लॉक, ये वो। बट यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक जो मैं समझाऊंगा ना, इंशाल्लाह किसी बंदे ने आपको कहीं नहीं पढ़ाया होगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऑर्डर ब्लॉक। और इसके बाद आप ऑर्डर ब्लॉक में कभी भी गलती नहीं करेंगे इंशाल्लाह। सप्लाई एंड डिमांड, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इससे पहले ना बेसिकली हम मिक्स करते हैं, हम कहते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, सप्लाई एंड डिमांड। बेसिकली दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन में इस्तेमाल होता है। S&D, सप्लाई एंड डिमांड, SMC में यूज होता है। ठीक है? उसके अलावा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेकर ब्लॉक, मेडिकेशन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी गैप्स, बहुत सारे नाम है, अभी मैं और बहुत सारे सॉरी ऐड करूंगा, तो आपको ये चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है? ये था इसका इंट्रो। मैं इसको अगली क्लास में, अभी नेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे। अभी मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी समझानी है, और वो स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपको इससे आगे मैं पढ़ाऊंगा क्लास नंबर 7 में। ठीक है? और इसको अगली क्लास में हम पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। इसलिए अगली क्लास मिस मैथ करना, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, मिस मैथ करना अगली क्लास। ठीक है? चलें चार्ट के ऊपर चलते हैं, एक चीज समझाता हूं आप। नोट करें जी, स्ट्रैटेजी समझाने लगा हूं। इस स्ट्रैटेजी के ऊपर मुझे पूरा हफ्ता रिजल्ट चाहिए आपके, पूरा हफ्ता। ये है। अच्छा, यहां पे देखें गाइस, आपने क्या करना है। इसमें मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है, और ये स्ट्रैटेजी बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। आपने स्विंग लेवल नोट करना है डेली का। डेली का चार्ट खोलें, रोजाना। ये डेली का चार्ट है आपके सामने। ठीक है? तो आपने मार्क करने हैं हाई लेवल। ये इसका हाई, ये इसका लो। ओके, मार्क कर दिया। इसको आपने सेटिंग में जाके सारे टाइम फ्रेम के ऊपर शो कराना है। ठीक है? मार्क कर दिया। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको यही करना है, ज्यादा लंबी चौड़ी करने की जरूरत नहीं है।
ऐसे बड़ा कर लिया करें ताकि बिल्कुल पिन पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली लगे। आपने जाके ना ट्रेडिंग के ऊपर ये भी देखना है मार्केट का हाई और लो की वैल्यू क्या लगी है, उस एग्जैक्टली वैल्यू के ऊपर जाके आपने इसको टैप करना है। अब मान लें कि मार्केट 4120, हालांकि थोड़ी सी ऊपर ही थी, 23 तक गई थी, 23 कर लो, 23, हाँ ये ठीक है। और ऊपर मार्केट ने 4211 का हाई लगाया, ठीक है। अब ये आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। अब आपने जाके इसके ऊपर देखना कि मार्केट ऊपर से नीचे आई है या नीचे से ऊपर गई है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप वो देख रहे हैं तो आपको यकीनन ये लगेगा कि ये जो कैंडल क्लोज हुई है ये बेरिश कैंडल है। तो बेरिश कैंडल है तो जाहिर है ऊपर से नीचे आई है, सेल ऊपर से नीचे होती है ना, ठीक है। अगर तो ये कैंडल इस तरह क्लोज होती तो फिर नीचे से ऊपर लेके जाते। तो कैंडल के कलर से आप अंदाजा लगा लिया करें कि ये आपने ऊपर से नीचे तक फिबोनाची अप्लाई करना है। कर दिया। सिर्फ दो ही लेवल रखने हैं, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले सिखाया हुआ आपको। ये आपके वो पहले नॉर्मल सी सेटिंग की होती है वो नहीं करनी, ये आपने करके रखना है और इसके ऊपर आपने 8 टाइम फ्रेम के ऊपर नोट कर। ओके हो गया। अब आपने इस जोन को ये मार्क कर लें, और इस जोन को मार्क करने के बाद आपने क्या करना है, इसको भी सारे टाइम फ्रेम के ऊपर शो कर देना, ठीक है। अब आप ये देखें कि मार्केट इस वाले लेवल से नीचे है या ऊपर है। जाहिर बात है सबको लग रहा है कि नीचे ही है। अब आपने जाना है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अब आपने जाना है 1 घंटे के ऊपर। ये लो 1 घंटे का आ गया। चूंकि ये फ्राइडे वाले दिन इतनी मूव नहीं हुई थी, लेकिन ये फ्राइडे का सीन बना हुआ है। अब आपने ये चीज नोट करनी है कि मार्केट चूंकि जिस जगह आप जरा उधर आपको लग रहा है कि यहां से बस यहां तक ही आई हुई है और यहां से ऊपर खींच के गई, जबकि इधर क्या हुआ देखो, मार्केट आई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, यहां से रिजेक्ट हो गई, फिर ऊपर गई, फिर रिजेक्ट, ऐसे बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे पता नहीं कितने लोग ट्रैप हुए होंगे उस इस लेवल के ऊपर आके। एक चीज आप ध्यान रखें, ये जो लाइन आपने खींची हुई है ना, ये आपकी मेजर रेजिस्टेंस है इस टाइम, क्योंकि मार्केट इससे नीचे है। आपने ये भी चीज देखनी है कि इससे ऊपर एक मार्केट स्पाइक लगे और आपका एक हाई स्वीप हो जाए। ये देखें हाई स्वीप हो गया, यानी इस पिछले का हाई मार्केट ने स्वीप करके लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आई है। तो ट्रेंड भी पीछे क्या है मार्केट का, ट्रेंड भी मार्केट का बेरिश है यहां से। और अगर आप देखें तो मार्केट ने अपना ये वाला जो, जाहिर है उनको भी पता होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, तो ऊपर जाके उनका एसएल हंट करके मार्केट नीचे आई है। तो आपको ये लग रहा है कि ये एक मजबूत सेलिंग जोन है, लेकिन आपने इसको ना यूं करना है, इसके अंदर आपने कोई फेयर वैल्यू गैप देख लें, कोई लिक्विडिटी हंट का एरिया देख लें, उसको मजीद आप कवर कर सकते हो, जैसे इस एरिया को आप फिर मार्क कर सकते हो ये, ठीक है। और इस एरिया को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो कि नेक्स्ट मार्केट आए तो थोड़ा सा, जाहिर है उनको भी पता होता है कि यहाँ पे अगेन लोग सेल करना शुरू करेंगे। आप वो थोड़ा सा ऑफसाइड की तरफ जाके अब दो रेजिस्टेंस आपके पास बन गई है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस बन गई है ये, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझने में आपके लिए आसानी हो। और एक ऊपर वाली हार्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि मार्केट जब आए, किधर गया, हाँ ये, कि मार्केट जब ऊपर आए तो यहां से एक अटेम्प्ट करना है, दूसरा अटेम्प्ट करना है, और तीसरा इसके जब ऊपर स्पाइक लगे के क्लोजिंग ऊपर जाए। अब दोस्तों आपने किए हुए, तीसरा आपने उसके पिछले हाई के ऊपर ऐसा रखना है, उल्टा भी हो सकता है, लेकिन 90% चांस क्या होगा कि अब जाए और क्लोजिंग नीचे दे दे। अगर ऐसा हो जाए ना तो समझो ये वाली इधर तक आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है। अगर क्लोजिंग इसके नीचे दे देती है, जैसे ये है, आप स्पाइक लगाए और फिर क्लोजिंग नीचे दे दे, और अगर क्लोजिंग ऊपर दे देती है तो फिर आपने अपना एक फिक्स स्टॉप लॉस रख लेना है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस आपकी इन दो ट्रेडों को निकालने के लिए का है। जब इसका स्टॉप लॉस हो जाए फिर यहां से यहां तक फिबोनाची अप्लाई करना है। लेकिन ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, आपने रोजाना ये काम करना है। जब उठो एनालिसिस करो तो आपने मिड पॉइंट निकाल के रखना है, ठीक है। अब हम इसको ना क्या करते हैं, अब इसको और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। अब देखो, इसको 15 मिनट के ऊपर जाता है, 15 मिनट के ऊपर गए। अब आपको पता चलेगा कि जो मैंने मार्क किया था वो कितना जबरदस्त एरिया था। ये देखो, ये देख रहे हैं, यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ, ये सेलिंग जोन कितना जबरदस्त है ऊपर वाला। 15 मिनट के ऊपर आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है, कि दो बार मार्केट ने इसकी रिजेक्शंस ली, एक बार लिक्विडिटी स्वीप की। अब तीसरी दफा मार्केट के क्या चांसेस हैं वो मैं बता देता हूँ।
यहाँ देखना, चूंकि अब तो छुट्टी हो गई है ना, वरना मार्केट ऐसे चलती, एक बार फिर इस स्विंग हाई से पहले मार्केट गिर जाती, और अगर पहले गिर जाती तो प्योरली फिर एक हेड एंड शोल्डर्स टाइप बन जाता आपका, और आप जो है ना वो दूसरे सिनेरियो में क्या है, मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न्स बना रही है इस तरह, ठीक है। अब अगर इसको ऊपर तोड़ देगी तो फिर रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय होगा, इसका आपको स्टॉप लॉस मुतय्यन करना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले सिनेरियो में आपकी ज्यादा चांस है कि मार्केट स्विंग हाई ना तोड़े और पहले ड्रॉप हो जाए, और अगर पहले ड्रॉप हो गई या फिर स्पाइक लेके क्लोजिंग अंदर सीआरटी बना गई, तो मार्केट का नेक्स्ट ये टारगेट होगा सेल का, ये यहां तक आप अपना प्रॉफिट होल्ड कर सकते हो। इसके ऊपर आपने करनी है प्रैक्टिस, इसके ऊपर आपका जो भी मेजर क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ लीजिए, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद नेक्स्ट आपकी ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, और नेक्स्ट क्लास में आपकी लूंगा। अभी आपको मैं वो चांस देता हूँ, आपको कोई क्वेश्चन वगैरह करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे। ओके अस्सलाम ओके वालेकुम ओके। सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? सर कैसे हैं? ठीक एक ठाक। एक मिनट। सर सबसे पहले मैं तो ठीक है अल्लाह का शहजाद। हुक्म जो आपके अच्छा जैसे। अच्छा। जी जी। जी जी जी, जी बताओ जी। बताओ। सर आवाज आ रही? सर सबसे आ रही पहले आ तो रही आवाज। आपके चाचा के हवाले से अल्लाह का हुक्म। जी जी। तो जो अल्लाह को मंजूर था सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क करवा रहे हैं। मैंने जो है ना $1000 डलवाया था, तो मैं हर रोज अल्लाह के फजल से 40-50 डॉलर जो है वो निकाल रहा हूँ, आपके जोन से, आपके सिग्नल से, और आप जैसे रहनुमाई करते हैं उनसे। तो अच्छा अच्छा। माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो वर्क चल रहा है सर। दूसरा ये कि बोर्ड जो है ना वो आपका पता नहीं क्या वजह थी कि वो वेरीफाई नहीं हो रहा था। उसमें आईफोन है मेरे पास, तो उस पर वेरीफाई नहीं, आईफोन 8 प्लस है तो वेरीफाई नहीं उधर हो रहा था। वो लोडिंग मांग रहा था उसमें। क्या प्रॉब्लम है, इस हवाले से भी थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। किस चीज की वेरिफिकेशन की बात कर रहे हो? सर ये जो आपने बोर्ड बनाया है ना, उसकी वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। मेरी वेबसाइट वेबसाइट के ऊपर, करेक्ट। जी जी। जी जी। मैं वेबसाइट पे। बताता हूँ बेसिकली, जब तक मैं वीडियो नहीं बनाता ना, मैं जी प्रॉपर जी। हर एक पोर्शन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी हमारी नेटिव ऐप अंडर रिव्यू है। जो ही पब्लिक ठीक है। होगा मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों ने फिर अप्लाई करना है, अभी उसको मैंने खुद एक्टिव नहीं किया हुआ ना पीछे से, ठीक है। ठीक है। मैं जब ठीक है। ठीक है। बताऊंगा ना तो फिर वो सबको बोट का। अच्छा, मजे की बात बताऊं, ये बोट कैसे काम करेगा? ये बोट जी जी। बेसिकली वही ट्रेड करेगा जो हमारे सिग्नल आते हैं, ठीक इसके अलावा माशाल्लाह। कोई ट्रेड नहीं करेगा, स्टॉप लॉस भी क्या लेगा। बात। ऐसा क्या नहीं है बात। कि आपसे ट्रेड मिस जी भी जी। हो जाएगी ना, मेरा सिग्नल आया तो आप वो ट्रेड ऑटोमेटिकली उठाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस इज अ स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट इज अ टेक प्रॉफिट, ऐसे चलेगा, ठीक है। क्या बात। क्या बात। और आपने अच्छा देखा कि सर। हमारे स्टॉप लॉस बहुत जी रेयर जी। होते हैं। ऐसे ही ऐसे ही। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है सर। एक दो सवाल था मेरा, जो आपने स्टार्टिंग में बात की थी फेयर के हवाले से। तो सर मैंने ये जो निकाले थे ना, मतलब अर्न किया था रोज 30-35 निकालता हूँ, जिसमें मैं डरता भी हूँ और मुझे टेंशन भी रहती है। तो उसमें ये था कि सर मैं जो है ना 3-3 4-4 डॉलर लेकर निकल जाता हूँ। तो इस हवाले से थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए, कि समझ नहीं आती कि 10 कैसे लेने। उससे पहले निकल जाते हैं। और स्टॉप लॉस भी थोड़ा कम ही निकल जाते हैं, मतलब 5 का स्टॉप लॉस लिया और निकल गए, बाहर निकल गए। इस हवाले से थोड़ा गाइड कर दीजिए। ये अभी आपको पूरी क्लास पढ़ाई है, इसकी कुछ चीजें समझ आई थी इमोशनल, ये सारी उन्हीं की गेम है, जी जी। इसको आप अप्लाई आपने करें। समझाया बहुत अच्छा। ऐसे ही आपने बहुत अच्छा जो है गाइड ये किया, आपको बहुत कोई ज्यादा लेक्चर नहीं मोटिवेशन देगा, मिली जो है। मैंने आपको साइकोलॉजी के ऊपर लेक्चर दिया ना, ये कोई नहीं जी पढ़ाता। जी। ये बड़ी ऐसे ही ऐसे इंपॉर्टेंट ही। चीजें हैं। जी। इसको आपने ट्रेडिंग में अप्लाई करनी है, देखना आपको किस तरह रिजल्ट आपको देखना कैसे मिलेगा, ठीक है। ठीक ठीक। ठीक। चलिए, थैंक यू बहुत वेरी शुक्रिया, मच। थैंक यू शहजाद साहब, आपका रिव्यू का, आपके कमेंट का। नेक्स्ट हम चांस देते हैं कलीम को, और कलीम राशिद सर अस्सलाम रशीद। वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक ठाक। सर पहले तो मैं अफसोस करता हूँ आपके अंकल का, कि अल्लाह ताला का बस। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। अच्छा दूसरा आमीन। सर, मेरा एक सवाल ये है कि जितने भी आप हमें असाइनमेंट देते हैं, तो उसके कोई हमें फीडबैक नहीं मिलती। अब जैसे आपने हमें चार्ट पैटर्न पढ़ाया था, तो उस चार्ट पैटर्न पे मैंने एक बियरिश फ्लैग भेजा था और राउंडिंग गैप भेजा था, और उसने 8,000 पिप्स का डंप दे दिया है ठीक है। 4800 वाले एरिया से ना सर।
सही तो सही सही। वहां से मार्केट ने डंप दे दिया है। तो मैं ये चाह रहा था कि सर आप उस पर कोई अप्रिशिएट करते हैं, देखें हम हमारे स्टूडेंट ने ये एक बेरिश फ्लैग भेजा था असाइनमेंट में, और इसने बिल्कुल वैसे ही इस पे मार्केट ने रिएक्ट किया है। और असल सर में मैं उस एक टाइम सारे देख रहा होता हूँ, लेकिन जाहिर है जब लाइव मार्केट आती है तो मुझे और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, उस टाइम आपकी फिर असाइनमेंट नहीं मैं देख सकता। अब आप लोगों की क्या ड्यूटी है कि जब आप लोग भेज देते हो, चेक तो आपके हो जाते हैं सब चीजें, और आपके रोल नंबर के आगे मेंशन भी मैं करता हूँ कौन कौन काम कर रहा है कौन कौन नहीं। लेकिन जब आप उस जो आपने बनाया और उस तरीके से मार्केट ने अम किया, फिर उसके बाद वाली भी भेजा करें आप, ताकि जब बाद ये पहले मुझे समझ आएगी, फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि ये इसने पहले किया था, ये उसने बाद में बना के भेजा है। जाहिर है मेरे पास एक काम नहीं होता ना। अब मार्केट ने मूव यस कर सर। लिया, मैं जाके हर बंदे की जाके असाइनमेंट नहीं देख सकता कि उसने क्या बोला था। समझ आ रही है बात? ये आपको अच्छा यस सर। प्रैक्टिकली खुद से मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा। अच्छा सर, दूसरा मेरा ये सवाल था कि पहली क्लास जो क्लास थी ना उसमें मेरा अंगूठा फ्रैक्चर हुआ था, मैं लिख नहीं सका था। काइंडली सर वो फिबोनाची की जो आपने सेटिंग बताई थी ना, वो काइंडली आप बता दें ताकि वो मैं लिख लूँ अब। अच्छा, जो फिबोनाची की लेवल, इस पे मेरी शॉर्ट वीडियो भी बनी हुई है। मैं कोशिश करूंगा इसके बाद आप मुझे पर्सनल मैसेज करना, मैं आपको शॉर्ट वीडियो भेज दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम कलीम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला। अच्छा, नेक्स्ट जी हमारे साथ है अली असद। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलना नहीं चाहते, अब पता नहीं वो क्यों नहीं बोलना चाहते। बोला करें, जब तक आप बोल नहीं सकते, या तो आप गूंगे हो बोल नहीं सकते हो, बोला करो यार, कुछ ना कुछ बोला करो, कुछ उल्टा सीधा ही बोल दो पर बोलो जरूर। समझ गए हो? बोलने सीखे, इस दुनिया में अस्सलाम वालेकुम कामयाब सर। होना है ना, तो बोला करो। जी जी, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी असद, सर, आवाज आ रही आ रही है, आ रही है? है। सर फर्स्ट, जी सर, मेरे पास सिर्फ तीन क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन है सीआरटी के ऊपर। ओके। उसकी ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई। सीआरटी जो कैंडल आप डेली पे मार्क करते हैं उसकी कंसेप्ट समझ में नहीं आया। एक तो उसकी लॉजिक को अगली जरा क्लास में डिफाइन कर सीआरटी दीजिएगा पढ़ाऊंगा। चार्ट पे। इस पे क्लास है भाई, इसके ऊपर पूरी क्लास है आपकी, ठीक है? सीआरटी आनी है जी, आपको। ठीक हो गया। और दूसरा सर, जी ठीक हो गया सर। दूसरा सर, आपने ना अभी जो है ना वो डिस्कस किया है, जो भाई के साथ भाई ने आपसे क्वेश्चन किया था ना, हमारी वेब के बारे में जो आपने डिजाइन की है। हमारा उसमें अकाउंट तो वेरीफाई हो गया है, लेकिन उसमें ना एक चीज हम देख रहे थे कि आपने जो बोर्ड के लिए अमाउंट वो रखी है ना, यानी कि जिनका अकाउंट 3000 से स्टार्ट है वो बोर्ड के साथ एक्टिव हो सकते हैं। तो क्या ये अमाउंट $3000 ही? अब देखिए ना, मैं हूँ अगर $1000 पे हूँ या $500 पे हूँ, तो क्या हम हमारी परमिशन उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी? एक तो ये क्वेश्चन नहीं, अभी था अभी मैं कि आपको बता रहा हूँ उसके कि साथ अभी अगर सुने हम सुने उस सुने, बोर्ड को अटैच करवाना चाहते मैं बताता हूँ, रुको ना, मैं बताता हूँ। हैं। बेसिकली अभी ये अमाउंट इसमें चेंजेस आएंगी, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बनाऊंगा, हमारे साथ ना बेसिकली क्या होता है, छोटी छोटी इक्विटी वाले लोग ना इस बोर्ड के कायल नहीं हो सकेंगे। इसकी रीजन क्या है कि वो एक तरीके से ट्रेड करेगा, और उसका हमने दो तरीके रखे हैं वैसे। एक ये है कि आप जो है ना वो आप इस बोर्ड को बाय करें, इसकी एक गैस फीस है, यानी आप 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 साल के लिए इसको ले सकते हैं। जब आप ले लेंगे ना, तो फिर आप इसको एग्जीक्यूट चाहे तो आप $100 के ऊपर करें, वो आपकी मर्जी है। समझ गए? इसकी प्राइस होगी, एक प्राइस है, और वो आपके 1 साल के लिए, छह ठीक महीने के लिए ये बोट आपको मिलेगा। लेकिन ठीक है, मैंने जस्ट ये टेस्टिंग के लिए ठीक अभी है, ये इक्विटी सेट की हुई है। बाद में हम इसके अंदर चेंजेस ठीक करेंगे है, जब मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? ठीक, ओके। जी, ओके, थैंक यू क्योंकि सर। ये बोट अच्छा सर, दूसरा बेसिकली इसका क्वेश्चन ये इसका ना था मंथली कि वीपीएस हम फीस होती लोग, है, और एक गैस फीस बनेगी आपकी। जी जी। ठीक है। सर, हम लोग लास्ट अभी जो फ्राइडे का डे गया है उससे पूरा दिन यानी कि सेलिंग होती रही है। तो सेलिंग के दौरान भी जो हमारे जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हुए, क्या हम इस चीज को माइंड में रखें कि जब वो हमारे उस लेवल पे पहुंचे तो हम यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार या उसके बाद डिफरेंट जैसे बुलिश इनगल्फिंग है या बेरिश इनगल्फिंग है या इस तरह के, तो जब ये पैटर्न बनता है, मिसाल के तौर पर इवनिंग स्टार बना, तो जो थर्ड कैंडल है वो जब सेकंड कैंडल का लो ब्रेक करे तब हमने उसके ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है।
और यहाँ इनगल्फिंग जो है, जो कैंडल इनगल्फ करती है, उसके आगे जो थर्ड कैंडल है वो इनगल्फिंग कैंडल के लो को ब्रेक करे। यानी कि इन कंफर्मेशन के ऊपर हमने आगे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है, और स्टॉप लॉस हमारा उनकी वीक के ऊपर होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। हाँ जी जी ये कंफर्मेशन है ना सारी। देखिए, एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आपने कंफर्मेशन ही तो देखनी होती है। तो ये जो आप बता रहे हैं ये कंफर्मेशन है। ये कंफर्मेशन कहीं फुलफिल होती है तो आप ट्रेड लें। बस पिछली हाई के ऊपर जो है ना एसएल रखें, थोड़ा सा ऊपर रखें, ठीक है। तो आप ट्रेड आप देखिए, आपको कैसे ट्रेडर बनोगे? आप ट्रेडर तभी बनोगे ना जब आप खुद से एनालिसिस करोगे और अपने एनालिसिस के ऊपर यकीन करोगे और फिर उसको एग्जीक्यूट करोगे। जब आप दूसरे की तरफ ही हमेशा देखते रहोगे तो फिर तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते ना सारी जिंदगी। मैं कहूँ आप दूसरे के कंधे पे रख के निशाने मारेंगे, कितने मारेंगे? हर दफा उसका कंधा अवेलेबल नहीं होगा ना। इसलिए मेरी और दूसरे जितने भी लोग फॉरेक्स पढ़ाते हैं ना उनमें फर्क है। मैं चाहता हूं कि लोग इंडिपेंडेंट हो जाएं, लोग खुद से एनालिसिस करें। मैं आपको एक गारंटी से बात बोल सकता हूं कि ईएफएमएस ट्रेड में कोई 2 महीने हमारे प्रीमियम में गुजारे, 2 महीने के बाद यकीन करें उसे किसी सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद से कर सकता है। इतनी दफा उसने चार्ट देखा होगा कि वो खुद से ट्रेड मतलब चीजें बना सकता है। और जिसने कोर्स पढ़ा भी हो वो तो और अच्छा कर सकता है। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है, आप देखें किसी जगह जाओगे पैसा बनाओगे, उसमें मेरे लिए क्या है? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मेरे लिए इतना है कि कहीं भी आप कामयाब हो तो कहीं मुझे याद रखेंगे ना, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि जब इस दुनिया से बंदा चला जाता है तो वो बहुत सारी दौलत, बहुत सारे घर, बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं लेके जाता। लेके जाता है? नहीं लेके जाता, खाली जी जाता है। जी, ऐसे ही लेकिन ऐसे क्या ही। लेके जाता है पता है आपको? नहीं लेके नहीं। लेके ये जाता है कि जी कितने जी, लोग उसको अच्छे लफ्जों में पीछे याद कर रहे हैं और कितने लोग दुआएं ऐसे हैं वो। जो उसके लिए उसको उसके लिए वजह से परेशान कि यार ये बंदा हमारे लिए कितना कीमती था। उसके लिए चार दुआएं कर लेते हैं, उसके लिए अच्छे अल्फाज बोल देते हैं। ये दुनिया की जी जी, सबसे बड़ी दौलत है जो आज हमें समझ नहीं आ रही। मैं अब पैसे कमाने की दौड़ से ना बहुत बहुत आगे हूँ। मुझे अब पैसे कमाने की दौड़ में मैं कभी नहीं हूं, मुझे शुरू से कभी लालच नहीं हुआ। आपने अक्सर देखा है कि मेरा ना रवैया, मेरा एटीट्यूड, मेरा स्टाइल वो उस लोग चापलूसी की तरह होता ही नहीं है। बड़ा स्ट्रेट बंदा हूँ मैं, स्ट्रेट निकाल देता हूँ बंदे कोई भी अच्छे से। मेरा दोस्त मैं उसको भी उड़ा देता हूँ। मेरे अपने कजन मैंने उनको ग्रुप में नहीं ऐड किया हुआ। मुझे कहते तुम प्राउड ही हो, मैंने कहा मैं प्राउड ही नहीं, मुझे लालच नहीं है। अगर मैं लालच होता तो मैं हर बंदे की चापलूसी करता। इसलिए डिसिप्लिन पे चले, मेरी आदत है। सर अब लोग लास्ट। क्या करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहे, लोग हमारे साथ जुड़े रहे। मैं कहता हूँ मेरे साथ मेरी तरह बन जाए, आप कापी बने और दुनिया में नाम बनाए, मुझे याद रखे, मेरे लिए काफी है। तो ये चीज बहुत सारे ट्रेडर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। लेकिन यकीन करें वो लाख लाख डॉलर भी बना रहे हैं, 50-50 हजार डॉलर बना रहे हैं। मुझे क्या बेचते हैं पता है? शार्ट। और वो शार्ट में पैसे अहम नहीं है, उसके नीचे जो दुआ लिखी होती है ना, मेरे लिए वो बहुत अहम होती है। वो उन पैसों से बहुत आगे है। तो जब आप लोग अच्छे अल्फाज में मुझे याद करते हैं, दुआएं देते हैं, और मेरा दिल करता है कि आप लोगों के लिए जल्दी जागा करूं। वरना कौन पागल है मुझे बताएं जो सुबह 3 बजे उठ के बैठ जाता है? समझ रहे हैं? ये इसलिए कि हर काम अपने लिए नहीं होते, कुछ अल्लाह की रजा के लिए होते हैं, कुछ आप लोगों के लिए होते हैं। जो इंसानियत के लिए नहीं कर पाया ना, तो रब कहता है मैं तुझ पे क्यों रहम करूं, तूने मेरे इंसानों पे रहम नहीं किया। समझ रहे हैं? तो ये चीजें ना हमें समझनी है एज ए इंसानियत होते हुए। आज के इस फितना बाज दौर में जब लोग पैसे के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि भाई पूरी दुनिया इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो वाकई चारा नहीं है। भाई भाई का दुश्मन है। ऐसे में अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। दिस इज अ बेस्ट ब्लेसिंग। तो बहुत अच्छा। तो बाकी इंशाल्लाह इस आप अपने तरीके से काम करें, अपने जो आपने बनाई, जो मैं चीजें सिखाता हूँ उसको कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट करें। इवन आप अपने डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करें, साथ साथ रियल के ऊपर भी। बस क्या करें, थोड़ा रिस्क कम कर दें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, $2 चले जाएंगे, 5 चले जाएंगे, 6 चले जाएंगे, क्योंकि वो फिर कमा लेंगे। लेकिन एटलीस्ट आपको अपनी स्ट्रेटेजी टेस्ट करने का मौका तो मिला। अब एक बंदा अगर किसी जगह पे कोई हिस्सा लेता है किसी भी मतलब कोई सेरेमनी हो रही है, बंदा कहते हैं जी आओ ये काम करो, जो जीतेगा उसको रिवार्ड मिलेगा। उसको पता है मैं नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी हिस्सा लेता है, क्योंकि हिस्सा लेगा तो हो सकता है जीत जाए, लेकिन अगर नहीं लेगा तो 100% नहीं जीतेगा। वो कोशिश करनी चाहिए। मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, वो रब के, लेकिन कोशिश आपने करनी है अपनी तरफ से, ठीक है। बाकी अच्छा, क्या बोट के बारे में डिटेल्स, मेरी बोट के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, मैंने आपको पहले ही बताया। जब तक मैं वीडियो नहीं बनाता तब तक बोर्ड को अभी आपने नहीं छेड़ना। सही है? चलें। और जी मैं नेक्स्ट मौका दे रहा हूं अपना
एमिनॉल। जरा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना, टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो अल्लाह। वो मैं। जी सर जी, आप कैसे? कैसे ठीक हो ठाक माशाल्लाह, आज तो हाँ। आपको बहुत सुंदर लगता है। अच्छा। जी। जी अच्छा सर, थैंक आई यू। एम रियली सॉरी टू से यू, लास्ट क्लास जो पास नंबर था उस लास्ट क्या आवाज नहीं आ रही। और फिर बंद हो, अच्छा नहीं है माइक, कौन है आपका? बोलिए सर, आई हैव अ क्वेश्चन जी। जो क्वेश्चन है तो वो आपको मैं मौका देता हूँ, हुसैन बी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आपका ना माइक का कोई मसला है, अब दोबारा से बोलिएगा तो मैं आपको अस्सलाम सुन वालेकुम लूंगा। सर। वालेकुम हेलो। सलाम। जी जी अस्सलाम बोलिए। वालेकुम। टाइम माशाल्लाह आई। सर, आपकी क्लास से बहुत फायदा हो रहा है। रोजाना के वीडियो से भी और शॉर्ट वीडियो से भी फायदा हो रहा है। ओके। हेलो। आवाज आ रही है जी आपकी? आ सर। रही है? आप बोला। सर मेरा क्वेश्चन ये था, फेयर हम्म, वैल्यू गैप वो वन डे के कैंडल में स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क करने के बाद 1 आवर टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप को फाइंड आउट करने के बाद 15 मिनट चार्ट पर अप्लाई करना है। जी। एग्जीक्यूट 15 मिनट के ऊपर, कैसे करना? 15 मिनट के ऊपर आपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। ये बेसिकली फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक क्या है, हाँ ये हाँ। अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके। ओके ठीक थैंक। है। अभी अभी आपने बस वो जोन मार्क करना है इसमें, आज की क्लास में बस आपने जोन मार्क करना है। ठीक है, ऊपर यानी कि जब मार्केट डेली के फिबोनाची से नीचे है ना, तो आपने ऊपर की जी जी। रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है? तो अब आपने वो जब ऊपर जाए तो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो आपने वो आपके जबरदस्त किस्म की सेलिंग पोजीशन देगा, क्योंकि ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो चीज चल रही होती है। अच्छा। जी अच्छा जी सॉरी सर। सर। जी जी बोलिए, आप बोलिए आप। शुक्रिया सर। सॉरी सर, मैं अब फिर आया, मेरा एक फोन आ गया था, इसीलिए सर मैंने ओके। बोला था जो 5 नंबर क्लास फुल्ली मुझे मिस हुआ, और आज पहला क्लास का 20 मिनट भी मिस हुआ। क्यों? मेरे को रिमूव किया था लिंक से, फिर मैं दूसरा मोबाइल से सपोर्ट टीम से बात करके ऐड हुआ सर। अभी पांच ओए होए। नंबर क्लास के लिए मैं क्या करूं सर, प्लीज? अच्छा, आप लेट क्यों है? आपने रोल नंबर नहीं लिखा हुआ था साहब? जी सर, लिखा था, सब था, सब ठीक था। मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा आज 5 नंबर क्लास मिस हुआ, शायद इसके लिए रिमूव किया था। अच्छा, शायद हो सकता है। असल में हम लोगों ने पहले भी बताया हुआ कि रोल नंबर के साथ आइएगा, क्योंकि लोग ना असल में क्या करते हैं, रोल लिंक शेयर कर देते हैं, फिर वो लोग भी आ जाते हैं सारे। आप लोग तो सारे पेड मेंबर हैं, तो फिर दूसरे को तो इजाजत नहीं है ना क्लास लेने की, तो इस वजह से थोड़ा हो जाता है। बहरहाल ये ना, मेरी बात सुने, ये जितनी भी मैंने पढ़ाई है ना, इन सब के आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ठीक है? आप उसकी जी परेशान ना हो। सर, थैंक यू सर। वन मोर क्वेश्चन सर, आपने बोला था पहला क्लास में हम लोग को मिनिमम ट्रेडिंग व्यू का कोई प्रीमियर सर्विस ले लेना का खरीद करने के लिए। मैंने वो लिया, फिर आपने बोला था सर टूल देगा क्या क्या इंडिकेटर यूज करने का। उसके लिए मैंने साबुद्दीन से भी बात भी किया, आपने उसी टाइम बिजी था, ट्रैवल में था, इसीलिए अभी तक नहीं मिला सर। अभी मैं, मेरी बात सुने अभी, ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बाद ना, मैं आपको इंडिकेटर भी बताऊंगा कौन से अपने चार्ट के ऊपर यूज करने कंफर्मेशन के लिए, और चार्ट की सेटिंग किस तरह करनी है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, पूरी इंशाल्लाह आपको क्लास दूंगा मैं, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी वेलकम। अब्दुल शकूर। हम्म, आवाज आ रही है आपको अब्दुल शकूर? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है सर। बहुत माजरत के साथ आपके अंकल का सुना था, तो शायद अल्लाह पाक आपको समझ में दे। सर सेकेंडली मैंने ये कहना था कि ये जो लोग क्लास लेके फिर क्लास से कंसर्न क्वेश्चन नहीं करते, ये बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं सर। तो मैं फिर सर कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था। तो सर ये आज की क्लास में जो सर आपने ये जो रिग्रेट और होप और ग्रीड का जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना, ये बहुत जबरदस्त हुआ सर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था सर। जी जी, तो अल्लाह ताला आपको बिल्कुल, जजाय ये खैर इस दे पे तो सर। लोग मिस्टेक करते हैं ना बहुत ज्यादा। आमीन आमीन। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। और दूसरी सर बात, ये जो लड़का असद आपसे बात कर रहा था, आपने बहुत हार्ट टचिंग बातें की हैं सर। अल्लाह ताला आपको
ये अपने अपने ज़र्फ की बात होती है सर। माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत अच्छे ज़र्फ से नवाजा है। अल्लाह ताला आपको मजीद स्टेबिलिटी अता फरमाए सर जी। बहुत शुक्रिया आमीन सर। सुमा आमीन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जनाब। आपका बहुत शुक्रिया। तो बाकी जो है ना ये है कि नेक्स्ट अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बट क्लोज करते हैं। बट आपने ये नेक्स्ट आपने लोगों ने इस डेली की कैंडल्स रोजाना मार करके मुझे, अच्छा रोजाना आप लोगों ने प्रॉफिट बना के मुझे शेयर करना है, बेशक डेमो के ऊपर बनाओ, लेकिन आप लोगों ने मार करके मुझे भेजना भी है और साथ में आपने मेल भी करनी है, तो ये सब चीजें आपकी चेक होंगी। थैंक यू वेरी मच, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और इंशाल्लाह वेबसाइट के ऊपर जो जो फीचर्स आते जाएंगे मैं साथ आपको ऐड करता जाऊंगा। अपने अकाउंट जिसने नहीं बनाए वो efmstrade.com पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर ले और अकाउंट को वेरीफाई कर ले और चैट को भी ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपको मजीद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डैशबोर्ड भी ओपन करके मजीद फीचर समझाऊंगा कि हम इसके अंदर आने वाले टाइम में कितने इंपॉर्टेंट फीचर ये प्रीमियम के साथ सबको मैं इस क्लास में ऐड करूंगा, ठीक है। थैंक यू, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।